क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए सोच रहा है। मगर मैं एक बात हकीकत बताता हूँ कि जो भी सोच रहा है, जो भी है, मुझे नहीं पता, अगर मैं कप्तान या एक्स वाई जो भी प्लेयर अंदर ईमानदारी से पाकिस्तान के लिए नहीं खेले, वो जलील होगा। ये जो भी बात कर रहा है, ये जो भी कह रहा है कि यार ये जो जो चीजें लेके आ रहा है या जो भी है, मुझे नहीं पता, अगर वो अपनी जात की वजह से ये चीजें कर रहा है तो अल्लाह पाक उसको जलील करेगा, इज्जत तो नहीं मिलेगी। बात कर रहे हैं यार आप, एक तो वहां झूठ बोल रहे हैं, ऊपर से आप ये कह रहे हैं अगर हमारी नीयत बुरी होगी तो अल्लाह हमें जलील करेगा, अगर उनकी नीयत बोलने वालों की बुरी होगी तो अल्लाह उन्हें जलील करेगा। ओ मेरे भाई, ये मजहबी सेंटिमेंट्स क्रिकेट की बात में नहीं चलते। वो लोग जो पाकिस्तान टीम के साथ मुखलिस नहीं है और जानबूझ के तनकीद कर रहे हैं, अल्लाह उनको भी फिर जलील करेगा। ज़ाहिर सी कहा कि मेरे और कप्तान के स्ट्राइक रेट पर जो लोग बात कर रहे हैं उन्हें अल्लाह पूछेगा, उन्हें अल्लाह जज़ाए खैर दें, ठीक है। जिसके अलावा कहते हैं अगर मैं कप्तान या टीम में कोई भी पाकिस्तान के लिए ईमानदारी के साथ ना खेलें तो अल्लाह उसे जलील करेगा। यार इंतहाई जाहिलाना और जलीलाना बात जो है वो इंटरव्यू में की गई है। मैं ये कहता हूं कि इन खिलाड़ियों को ग्रूमिंग की शदीद जरूरत है यार। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जी रिजवान के लिए मैं क्या बोलूं, तो वो तो अब तो बदवाएं भी देने लगे हैं कि भाई नहीं नहीं, आई थिंक विल मेक दैट क्लियर। वो ऐसे कुछ सच बदवानी आप पूरी बात हम आई थिंक हमें सुनाएंगे आगे जाके। वो ये कह रहे हैं कि वो नीयत उनकी खराब है। अच्छा चले खराब। मैं रमीज हसन राजा को इससे पहले भी रिजवान के कुछ क्लिप्स भेज चुका हूं जो लाहौर में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। इनको मीडिया के आगे मत छोड़ें भाई। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच चला पहला टी20 हारने के बाद मोहम्मद रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसी बेहुदा बातें की है जिसके ऊपर लेकर पाकिस्तान मीडिया में भारी गर्मागर्मी है। मोहम्मद रिजवान ने यह कहा कि मेरे खिलाफ, बाबर आजम के खिलाफ या पाकिस्तानी टीम के खिलाफ अगर कोई जर्नलिस्ट या कोई बात करता है तो उसको अल्लाह माफ नहीं करेगा, वो जहन्नुम में जाएगा। तो इस तरह की मजहबी बात ये बीच में लेकर आते हैं और ये जो क्रिकेटर ये भूल जाते हैं कि ये क्रिकेटर है, ना कि ये मदरसा के एक स्टूडेंट है या कोई मौलाना मौलवी है। लेकिन रिजवान को देखकर तो यही लगता है, इस क्रिकेटर को देखकर तो यही लगता है ये पूरी तरह से मतलब उसके दिमाग में कीड़ा, मतलब मजहबी कीड़ा भर चुका है। और ऐसी बात करने से पहले उसको पहले तो सोच लेना चाहिए। लेकिन इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल मोहम्मद रिजवान के ऊपर टूट पड़ी है और इस तरह की बातें जो सोशल मीडिया पर हो रही है, इसको लेकर जो मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह की बातें जो रिजवान की है, इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से गुस्सा है मोहम्मद रिजवान के ऊपर। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि कैसे पाकिस्तान मीडिया मोहम्मद रिजवान की धुलाई करता है और आप वीडियो को एंजॉय करिए। मैं मिलता हूं आपको वीडियो की एंड में। और दुनिया के नंबर 1 टी20 बैटर मोहम्मद रिजवान ने एक बार फिर नाकादीन को मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिनका कहना है कि जो लोग मेरे स्ट्राइक रेट पर बात कर रहे हैं वो अल्लाह उनको जज़ा दे, शायद वो पाकिस्तान टीम का भला चाह रहे हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि मैं अपनी ज़ात के लिए खेल रहा हूँ या बाबर आजम अपनी ज़ात के लिए खेल रहे हैं, अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम अल्लाह इसका हमें सज़ा देगा, हम कभी भी इज़्ज़त नहीं पा सकेंगे। और वो लोग जो पाकिस्तान टीम के साथ मुखलिस नहीं है और जानबूझ के तनकीद कर रहे हैं, अल्लाह उनको भी फिर जलील करेगा। ज़ाहिर सी बात है, उन्होंने एक यही जवाब मिल सकता है अगर आप किसी को सीधे मुँह, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि इस तरह तनकीद करते हैं जिनको आप सीधे मुँह जवाब नहीं दे सकते। उन लोगों पर हैरान होता हूँ जो कि तजिया ऐसे करते हैं जैसा कि इनसे बड़ा मुफक्कर कोई नहीं है, इनसे बड़ा जान इनको, लेकिन इनको चाहिए कि वो हक़ाइक़ देखें, या अगर इनको पता नहीं है, अगर नहीं पता तो सबसे बड़े मुनाफिक ही हैं, खुद को पता नहीं और इस तरह की बातें करते हैं, और अगर पता है तो ऐसी बातें कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी मुनाफिकत है। इसके इख्तिताम पर पाकिस्तान के विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान, जिनकी प्रेजेंस ने कल सबको हैरान कर दिया था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मेरे और कप्तान के स्ट्राइक रेट पर जो लोग बात कर रहे हैं उन्हें अल्लाह पूछेगा, उन्हें अल्लाह जज़ाए खैर दें, ठीक है। जिसके अलावा कहते हैं अगर मैं कप्तान या टीम में कोई भी पाकिस्तान के लिए ईमानदारी के साथ ना खेलें तो अल्लाह उसे जलील करेगा, इंशाअल्लाह एक और को भी जलील करेगा, वो जो बुरी नीयत से तनकीद कर रहे होते हैं। विकेट कीपर बैट्समैन का कहना था कि हम डॉट बॉल ज्यादा खेल रहे हैं और इस मसले पर काम करने की जरूरत है। मतलब ये तो बहुत सारी बातें ऐसी हुई हैं कि अब इस नौयत तक बात आ गई है कि इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना पड़ रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। रिजवान इज वेरी प्रिविलेज्ड कि ही कैन यूज दीस वर्ड्स, कोई और यूज करता तो काफी शोर मचना। वही तो मैं मतलब अभी ये पढ़ते हुए सोच रही थी कि आर वी प्रिविलेज्ड टू यूज दिस वर्ड, बट यस इट इज कोट अनकोट, सो यस वी कैन देन यूज इट। बट हम पर्सनली अगर ये बोलना चाहें तो बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, ऑब्वियसली बुरा लगती है एक चीज। यार इंतहाई जाहिलाना और जलीलाना बात जो है वो इंटरव्यू में की गई है। मैं ये कहता हूं कि इन खिलाड़ियों को ग्रूमिंग की शदीद जरूरत है यार। मैं रमीज हसन राजा को इससे पहले भी रिजवान के कुछ क्लिप्स भेज चुका हूं जो लाहौर में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। इनको मीडिया के आगे मत छोड़ें भाई। ये कह रहे थे कि भाई जो दुनिया में जो लोग खेलते हैं वो इतना स्लो नहीं खेलते, वो ऐसे नहीं खेल रहे, वो टीम के लिए खेल रहे हैं तो कभी वो मिस कर जाते हैं, कभी वो आउट हो जाते हैं। ये अपने लिए खेल रहे हैं। देखिए क्रिकेट दुनिया में एक ही तरह खेली जा रही है, ठीक है। आप चाहें तो अपनी तरह खेल लें बगैर हिले, जैसे बाबर खेलते हैं, वो हिलते ही नहीं, बोलते जब तक मुझे उसने कहा बाबर कह रहे हैं वो झूठ बोल रहा है, उसने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा। अब रिजवान से होने क्या दुनिया को नहीं पता 6, 7, 8 महीने से कि ये लबाड़ू है, लबाड़ू है। अल्लाह का शुक्र है मुझे सब आता है, मैं जब चाहूं जहां खेल सकता हूं। उसने ये जो बात की कि अगर हम हमारी नीयत बुरी है, मुल्क के लिए नहीं है, पाकिस्तान के लिए नहीं खेलते, अपने लिए खेलते हैं तो अल्लाह हमें जलील करेगा, और वरना कहना वाला जो है यानी आकिब जावेद, वरना उसे जलील करेगा। बात ये है कि आप बैठे हुए हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेजेंटेशन सेरेमनी में, इसके बाद आप ये कैसे वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ये रिजवान ने जो अपनी खुन्नस निकाली है, ये इसको कहते हैं खुन्नस।
यानी कि ये जमा करने वाले एक मैनेजमेंट जो अपने बयाना से जाहिर कर रही है कि हम नए बच्चे को मौका देंगे जी। हम रिजवान को जो है वो यकीनन जहां पर जो है जनाब 3-4 मैचेस के लिए बिठाएंगे क्योंकि उनकी फिटनेस का भी इशू है, ये भी इशू है, वो भी इशू है। ये दुनिया को नजर आ रहा है। तुम रिजवान मतलब टीआरपी लेते हुए नजर आ रहे हैं, वो अटेंशन सीकर है यार, वो अटेंशन सीकर है। देख लो तुम मैचेस जाके एशिया कप के उसके। मैं इससे पहले से कहता हुआ आ रहा हूं कि ऐसा क्या होता है कि ये इतना ऐसा अजीब हो जाता है कि इससे विकेट कीपिंग नहीं होती और बैटिंग सही करते हैं। रन बना रहा होता है ये है। दुबई में जब एशिया कप खत्म हुआ तो दुबई एयरपोर्ट से जब इनकी वीडियो आई तो लंगड़ाते हुए आई, ठीक है। लाहौर उतरे तो लंगड़ाते हुए उतरे। मैच खेल ले तो पूरा खेल ले। कल भी वो यही बात कर रहे थे। असल में तो इनको हो गई है खुन्नस। ये तो ये तवक्को भी नहीं कर रहे थे कि इनके खिलाफ वो चरखी घूम चुकी है जिसका हम वेट कर रहे थे कि जब तुम गिराओगे तो हम संभालेंगे। ठीक और है। आप ये कह रहे हैं कि जी रिजवान के लिए मैं क्या बोलूं, तो वो तो अब तो बदवाएं भी देने लगे हैं कि भाई नहीं नहीं, इसी को आई थिंक विल मेक दैट क्लियर। वो ऐसे कुछ सच बदवानी आप पूरी बात हम आई थिंक हमें सुनाएंगे, आगे जाके आपको वो ये कह रहे हैं कि वो नीयत उनकी खराब है। अच्छा चले खराब, जिसकी भी नीयत अच्छी नहीं होगी वो उसको जिला देखिए, जो नीयत अच्छी होती तो ये लोग जीत के आ जाते ना बेशक। नहीं सिकू यू कांट सी दैट। भाई मैं तो कह रहा हूँ ना, 8 से आपने शुरू किया, एवरेज 18 पे पहुंचा के खुद बाहर आ गए नंबर 1 होके। मैं तो No, I disagree, आप लोग जिस बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए कि देखिए रिजवान साहब ने 8 के ऊपर से स्टेज शुरू किया था, जब 16 ओवर में वो आउट होकर आया 18 का एवरेज पहुंचाकर 18 का। हाँ, आप I मुझे know। बताएं कि अच्छा कल जो एक और मिस्टेक हुई है, देखिए मैंने आपसे कल फातिमा क्या कहा था कि क्रिकेट सिचुएशन पे खेली जाती है। कल जब 13 ओवर हो गए थे तो आपको शान को भेजना नहीं चाहिए था ना। फिर आपके पास जो हिटर्स हैं, जो आपके स्लॉगर्स हैं, उनकी बारी आनी चाहिए ना। वो मतलब अगर हमने ना माइंडसेट चेंज करना है ना हमने कंडीशन चेंज करनी है, तो फिर भैया हमने करना क्या है? ये कि हर दफा प्रोग्राम करेंगे, हारेंगे, प्रोग्राम करेंगे, मतलब हम वाकई थक गए। आके सही कह रहे हैं, बोल बोल के थक गए, कह के थक गए। और कॉमन सेंस की कुछ बातें तो बिल्कुल समझ में नहीं आती कि किस किस्म की मैनेजमेंट ठीक है। जबरदस्त किस्म के जर्नलिस्ट हैं। इमरान सिद्दीकी साहब के सवाल पर रिजवान कहते हैं कि यार हमें बाहर से बैठकर ये पता नहीं होता कौन क्या कह रहा है। अगर आप उनकी पूरी बात सुनेंगे तो उन्हें सब पता है, सब पता है कि आकिब जावेद ने ये कहा है। पहले वो कहते हैं हमें तो नहीं पता कौन क्या कहता है। अगर कोई हमारे स्ट्राइक रेट को लेकर बात कर रहा है, अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम्हें यह कैसे पता है कि कोई तुम्हारे स्ट्राइक रेट को लेकर बात कर रहा है? यार आप एक तो वहां झूठ बोल रहे हैं, ऊपर से आप ये कह रहे हैं अगर हमारी नियत बुरी होगी तो अल्लाह हमें जलील करेगा, अगर उनकी नियत बोलने वालों की बुरी होगी तो अल्लाह उन्हें जलील करेगा। ओ मेरे भाई, ये मजहबी सेंटीमेंट्स क्रिकेट की बात में नहीं चलते। तुम्हें वहां बैठकर यह बताना था कि पाकिस्तान इस इंग्लिश टीम से घर में कराची में और जिस विकेट पर मैच हो रहा है वो आप लोगों के ईमा पे सिलो बनी। अगर वो ट्रेडिशनल कराची की विकेट बनती तो आप स्ट्रगल नहीं करते आखिरी के 7-8 ओवर्स में। वो कहते हैं कि यार पर्सनल अटैक नहीं होना चाहिए। अगले दिन मैच हार के रिजवान मैच की बातें करने के अलावा ये कहते हैं कि भाई जो गलत नियत से बोल रहा है वो जलील होगा और अगर हम गलत नियत से बैटिंग कर रहे हैं तो हम जलील होंगे। मतलब व्हाट डज इट मींस यार? कल आपने 9 ओवर में रन्स किए, क्या आपके स्ट्राइक रेट पर किसी ने बात की? बाबर पे बात हो रही है, आप पर इतनी ज्यादा बात नहीं हो रही। क्यों नहीं की? इसलिए नहीं की कि आपकी बैटिंग पसंद आई। लेकिन व्हाट नेक्स्ट? आपको शर्म ही नहीं आ रही कि आपके पास जो थिंक टैंक बैठा है उसको करना क्या है? दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पाकिस्तान मीडिया मोहम्मद रिजवान की इस सेमलेस स्टेटमेंट के बाद उसको जमकर पेला है और ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि पाकिस्तानी जो क्रिकेटर है और रिलीजन इन दोनों मतलब आपस में जुड़े हुए हैं। मतलब ये कहीं पर भी जाए अपने रिलीजन स्टार्ट कर देते हैं। आप पहले से ही उनका जो रवैया है आप देख सकते हैं। जब ये इंडिया T20 वर्ल्ड कप हारा था 2021 में, उनका जो वाकर यूनिस था वो कैसा बयानात दिया था कि ये हमारे मतलब लड़के जीते उतना खुश नहीं हुआ जितना रिजवान ने उनके सामने नमाज पढ़ा हिंदुओं के सामने। ये स्टेटमेंट हो गया। फिर वो कन्वर्ट करने के लिए भी बहुत सारे क्रिकेटर, अहमद शहजाद ने भी दिलशान को, श्रीलंका क्रिकेटर दिलशान को कहा था। फिर क्रिस गेल को भी कन्वर्ट करने को कहा जा चुका है और ऐसे करके बहुत सारे क्रिकेटर को उनके ये जो क्रिकेटर खेलने जाते हैं उनको कन्वर्ट होने के लिए भी कहते हैं। तो उनके दिमाग में जो मजहबी कीड़ा भरा हुआ है उनको तो कोई मतलब कभी निकाल नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये जो सबके सब जो जा रहे हैं ये मतलब पढ़े लिखे घर से नहीं है, बिल्कुल मदरसा उठाए हुए जा रहे हैं। मतलब उनके दिमाग में क्रिकेट चलता है और एक बार और क्रिकेट अगर खत्म मतलब खेल खत्म होने के बाद बस ये अपने रिलीजन पर आ जाता है और ये बहुत ज्यादा चढ़ गया है मोहम्मद रिजवान के। जब भी इसको आप देखेंगे वही जो एशिया कप में भी आप अगर नोटिस कर रहे होंगे कि एक जो रन आउट हो गया था इंडिया के खिलाफ वो दुआ करने लगा, मतलब ऐसे हाथ पकड़ के कैसा वो कर रहा था। मतलब भाई तू इतना रिलीजन में क्यों घुसा हुआ है? ये खेल को खेल की तरह ले। लेकिन नहीं, इसमें आगे उनको रिलीजन भी दिखता है। हर जगह पे इनको रिलीजन दिखता है। हर जगह पे जो कोई भी बात शुरू करने से पहले इंशाल्लाह। अरे भाई, हर बंदा अपने रिलीजन को उतना ही रिस्पेक्ट देता है, उतना ही प्यार करते हैं जितना आप देते हो। आप कोई ज्यादा प्यार नहीं कर देते हो, लेकिन हर बार दिखाने का जो ज्यादा दिखाता है मतलब आप जानते हैं जो ज्यादा दिखाता है वो क्या होता है।
तो इसीलिए मैं कहता हूं कि इस तरह से नफरती जो क्रिकेटर है, और ये तो रिजवान पता चल गया इसके दिमाग में क्या चल रहा है, और जहन में ये कितना ज्यादा मतलब घटिया किस्म के इंसान है और मजहबी किस्म का इंसान है, और जिस तरह से ये स्टेटमेंट दे रहा था। तो आपकी क्या सोच है इस मतलब घटिया क्रिकेटर की घटिया सोच को लेकर, कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।